सूर्य हमारे सोलर सिस्टम को चलाता है, उसे रोशनी देता है। हमारी आकाशगंगा में मौजूद हर ग्रह इस चमकते हुए पिंड की परिक्रमा करता है। सूरज इसका सेंटर है। सूर्य एक सेकंड में जितनी ऊर्जा रिलीज करता है, पृथ्वी पर तकरीबन इतनी ही ऊर्जा हर साल में इस्तेमाल होती है। यानी आप कल्पना कीजिए, सूर्य से उठने वाली एक सोलर फ्लेयर पृथ्वी से सीधी टकरा जाए तो कैसा सर्वनाश होगा। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी संभावना साल 2025 में पैदा हो रही है और इसकी आशंका अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जाहिर की है। ये तस्वीरें अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी के वैज्ञानिकों ने जारी की हैं। इन तस्वीरों में सूर्य की सतह पर कई ब्लैक स्पॉट यानी काले धब्बे नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ धब्बे बेहद छोटे हैं तो कुछ का आकार बेहद ज्यादा बड़ा है। इन तस्वीरों को 8 अगस्त 2024 को लिया गया था। सूर्य पर 24 घंटे के अंदर कई धब्बे बनते नजर आए। सूर्य की सतह पर बीते कुछ सालों में इतनी तेजी से ऐसे धब्बे बनते नजर नहीं आए। इनका आकार इतना बड़ा है कि इसमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। डराने वाली बात यह है कि इन धब्बों के आसपास बेहद ज्यादा ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा है। यानी ये किसी भी समय धरती की तरफ तेजी से सौर तूफान भेज सकता है, जिससे धरती की सैटेलाइट्स, नेविगेशन सिस्टम और बिजली के ग्रिड्स तबाह हो सकती हैं। अगर ऐसा हो तो पृथ्वी पर भीषण तबाही आ जाएगी। इस तबाही का स्केल क्या होगा, वो सौर तूफान की तीव्रता पर निर्भर करेगा। बड़े पैमाने का सौर तूफान अंतरिक्ष में भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की नई लहरें भेज सकता है, जिससे धरती की ओजोन लेयर बर्बाद हो सकती है। अगर ऐसा हो तो सूर्य की हानिकारक किरणें हम तक सीधी पहुंचने लगेंगी और पृथ्वी का वातावरण खतरे में पड़ जाएगा। सवाल है कि सूर्य की सतह पर नजर आते इन काले धब्बों की वजह क्या है और इनका सोलर फ्लेयर से क्या कनेक्शन है। दरअसल ये कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से होता है, जो एक तरह की सोलर साइकिल है। ये औसतन हर 11 साल में पूरी होती है। सूर्य इस दौरान मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाता है। इस दौरान सूर्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तुलना में कम गर्म होता है। कम गर्मी वाला हिस्सा हमें काले धब्बों की तरह नजर आता है। जब सूर्य अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है तो उसमें से बड़ी बड़ी सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं, जिन्हें जियोमैग्नेटिक तूफान कहा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2025 में सूरज अपने मैक्सिमम पर होगा। सूर्य की सतह पर विस्फोट से अंतरिक्ष में कई लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चार्ज पार्टिकल फैलते हैं, जिन्हें आम भाषा में सूर्य तूफान कहा जाता है। हालांकि धरती पर पहुंचते पहुंचते इनकी रफ्तार बेहद कम हो जाती है। ऐसे में हम पर इसका प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन इस बार धब्बों का बड़ा साइज वैज्ञानिकों को डरा रहा है। डर है अगर सौर तूफान की रफ्तार तेज हुई तो पृथ्वी पर बड़ी तबाही मचा सकती है।